हाँ जी बेटा जी, चैप्टर नंबर 7 है। हाँ जी, ऑसिलेशंस बेटा। ऑसिलेशन का मतलब है कि जी टू एंड फ्रो जो मोशन है वो आपकी ऑसिलेशन, ठीक है हो गया। अब बेटा जी इसमें बॉडी जो है बेटा जी वो इस तरह मूव करेगा, ठीक है जी। अब ये जो ऑसिलेशन है या इस तरह मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, इसमें बेटा जी टू एंड फ्रो भी आ जाता है। और हम इसको अगर हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ये कंप्लीट कर रहा है, तो बेटा जी वो जो उसकी वेव फॉर्म बनेगी उसमें जो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे जाके आपने एंड करना है। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास इसकी मोशन जो है वो ये है, यहाँ से शुरू करना है वहीं पे जाके एंड करना है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है, ठीक है जी। वो इसकी वेव फॉर्म की फॉर्म में वो उसकी ऑसिलेशंस होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं बेटा जी, वो आपने याद रखनी है। वो आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने शामिल नहीं की। सबसे पहले है बेटा जी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में ये कहता है कि जो अगर हमारे पास स्प्रिंग है उसमें बेटा जितनी हम फोर्स लगाएंगे वो बेटा जी उसमें उतनी क्या आएगी, एक्सटेंशन आएगी, ठीक है जी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करते हैं तो बेटा जी ये कांस्टेंट आता है जिसको बेटा जी हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं हुक्स लॉ का, कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतना बेटा जी वो क्या करेगा, आपका स्प्रिंग जो है वो एक्सपेंड करेगा। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है बेटा जी वो हम कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। और जो मोशन है बेटा जी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, उसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं, यानी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक और M बेटा जी मोशन। अब कहता है कि जो हुक्स लॉ के मुताबिक आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, जब आपने उस पर फोर्स लगाई उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब स्प्रिंग जो है वो अपने आपको असल कंडीशन में लेके आने की कोशिश करता है, वो बेटा जी जो फोर्स है उसको बेटा जी हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। और वो बेटा जी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, अपने आप को एक दूसरे के वो क्या कहते हैं मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। एक बात याद रखें, हुक्स लॉ बेटा जी उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक आप कहते हैं कि इसकी इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि स्प्रिंग को आप खींचते जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो दोबारा अपनी असल शेप में आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी इलास्टिक लिमिट है। अगर वो आप इतना ज़्यादा खींच देते हैं कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी या वहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब बेटा इस पर जो फोर्स लॉ करिए, सारी बात है आपने छोड़ दिया, वो क्या करेगा, स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, उसकी कोई ना कोई मास होगी, ठीक है जी। मास होगी तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा, उसका कोई ना कोई वेट होगा। तो ये बेटा जी आ जाएगा उस पर अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ बेटा जी F इज इक्वल टू M में, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, माइनस KX आ जाएगा। M को बेटा जी हम डिवाइड कर देते हैं K ओवर M, K भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी बेटा ये भी कांस्टेंट है, A जो है बेटा जी प्रोपोर्शनल आ गया माइनस X। जो भी इक्वेशन है जो बेटा जी उसका एंड रिजल्ट ये वाला निकलता है, कोई भी बॉडी है वो कोई मोशन कर रहा है जिसका एंड रिजल्ट बेटा ये निकलता है, तो हम कहते हैं कि ये वाला बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला बॉडी है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक हो गया। ये बेटा जी इसकी एक डेफिनेशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद बेटा जी वाइब्रेशन है, मतलब ये है कि आपने
जितने साइकिल कंप्लीट होंगे वो उसकी उतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगी, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे एंड होगा। ठीक है जी। इसके बाद टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बेटा जी, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो बेटा जी उसको हम नाम देते हैं, उसकी टाइम पीरियड का नाम देते हैं। एक सेकंड में बेटा जी जितनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम नाम देते हैं, उससे क्या है, टाइम पीरियड का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा जी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस बेटा जी कंप्लीट होंगी या जितने नंबर ऑफ साइकिल्स बेटा जी कंप्लीट होंगे उसको बेटा जी हम नाम देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। एक सेकंड के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी को बेटा जी हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि अकरेंस ऑफ ए इंसिडेंट इन 1 सेकंड। मतलब ये है कि सपोज कर लें कि आप अपने दोस्त को एक सेकंड में 10 थप्पड़ मार सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके थप्पड़ मारने की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा जी वो 10 होगी। ठीक हो गया, अब तो ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें बेटा जी पता है कि थीटा जो है वो बेटा जी किसके बराबर है, ओमेगा टी के इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है। ठीक है जी। फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो थीटा होता है बेटा जी वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो बेटा जी आपका जो टाइम है वो किसके बराबर आ गया बेटा जी, टाइम पीरियड के बराबर। एक ऑसिलेशन जो है बेटा, ये वाइब्रेशन जो है वो या साइकिल जो है कितने टाइम में बेटा कंप्लीट होता है वो आपका टाइम पीरियड है। तो ओमेगा जो होगा बेटा जी वो आएगा 2 पाई ओवर टी के बराबर। ये बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी होगी फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक हो गया जी।